अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मनाहिल और आप देख रहे हैं सोशल पॉइंट। दोस्तों, एक बार फिर मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, वीडियो की तरफ चलने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। दोस्तों, दुनिया में पैसे कमाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बेस्ट और इस्तेमाल किया जाने वाला तरीका है बिजनेस। बिजनेस के जरिए आप बहुत कम वक्तों में बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं और अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बिजनेस आइडिया यूनिक है तो हो सकता है लोग आप पर शुरू में हंसें, लेकिन एट लास्ट जब आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो उनकी हंसी भी खुद ब खुद बंद हो जाती है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि कूड़े से कोई ऐसी चीज बनाई जाए जिससे इंसान करोड़पति बन जाए? कूड़े को रिसाइकिल करके ना सिर्फ हम अपने एनवायरनमेंट को भी बचा सकते हैं बल्कि बहुत अच्छी अर्निंग भी कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही 5 लोगों के बारे में बताऊंगी जिन्होंने कूड़े से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज वो कामयाबी की बुलंदियों को छू रहे हैं। नंबर 5, एंड्री मुकोया, येली, युगांडा। ये कहानी है 16 साल के एक लड़के की जो युगांडा का रहने वाला है। उस लड़के ने पेपर बैग या लिफाफा बनाने वाली एक कंपनी स्टार्ट की। ये आइडिया उसे 2008 में आया था जब युगांडा की गवर्नमेंट ने प्लास्टिक बैग्स पर बैन लगा दिया था क्योंकि उनसे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा था। उस वक्त एंड्रियो पढ़ाई कर रहा था और उसके माँ बाप की नौकरी भी चली गई थी। उसके पास मौका तो अच्छा था, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए उसके पास पैसों की कमी थी। कमी क्या, उसके पास पैसे थे ही नहीं। उसने एक प्लान तैयार किया कि वो अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता है और मिनिमम कितना अमाउंट उसे खर्च करना होगा। तो वो बहुत ही कड़ी मेहनत से लगभग 1000 रुपए जमा कर पाया। उसने ये पैसे बहुत से यूज्ड प्लास्टिक बोतल्स जो कि कूड़े में पड़े रहते हैं उसको उठाकर जमा करके बेचकर कमाए और कुछ पैसे उसने अपनी टीचर से उधार लिए। ये पैसे इकट्ठा करते करते वो शहर के अलग अलग शॉप्स पर भी जाता रहता था और देख रहा था कि इन दुकानदारों को पॉलिथीन बैग्स बैन होने की वजह से किस तरह के और कितने पेपर बैग्स की जरूरत है। पैसे इकट्ठा करने के बाद अगला काम था कि पेपर बैग को किस तरह बनाया जाए। इसके लिए एंड्रियो ने ऑनलाइन वीडियोस को देखा और सीखा और अब एंड्रियो का बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। उसकी कंपनी में 20 लोग काम करते हैं और हर हफ्ते वो लोग 20,000 पेपर बैग्स बनाते हैं। फिलहाल ये लोग सभी पेपर बैग्स हाथ से बनाते हैं। इसके बैग्स सुपरमार्केट्स में खरीदे जाते हैं और मेडिकल स्टोर्स में, यहाँ तक के मोबाइल शॉप्स में भी खरीदे जाते हैं। यहाँ तक के सैमसंग कंपनी भी उस शहर में उससे पेपर बैग खरीदती है। इसकी कंपनी का नाम है येली। 2012 में एंड्रियो को एक अवार्ड दिया गया जो यंग अफ्रीकन एंटरप्रेन्योर्स को दिया जाता है। इसमें इन्हें तकरीबन $30,000 यानी लगभग 21 लाख रुपए दिए गए। इससे ये बिजनेस को और भी आगे बढ़ा सकते हैं। इस बिजनेस को एंड्रियो ने शुरू कैसे किया था? 1000 रुपए से और कुछ हौसलों से, लेकिन आज वो कितना कामयाब है। नंबर 4, तातो कतलानिया एंड रिया नगवाने। ये 2 यंग एंटरप्रेन्योर्स भी अफ्रीका से हैं। इन दोनों ने अपने बिजनेस को बहुत ही छोटी सी एज में स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने रिसाइकिल्ड स्कूल बैग्स बनाए और एक रोथ अक्का फाउंडेशन भी स्टार्ट किया ताकि सैकड़ों गरीब बच्चों की मदद भी की जा सके। इनके बिजनेस आइडिया के मुताबिक बच्चों को सस्ते स्कूल बैग्स प्रोवाइड करना है। ये बैग्स बनाने के लिए ये कूड़े के प्लास्टिक्स को अलग करती हैं और इन्हें रिसाइकिल करके गरीब बच्चों के लिए सस्ते मगर अच्छे स्कूल बैग्स बनाती हैं। बिजनेस तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन इनकी अच्छाई ये है कि ये गरीब बच्चों की मदद करती हैं, साथ ही पोल्यूशन से एनवायरनमेंट को बचाती भी हैं। इन बैग्स की एक सबसे शानदार बात ये भी है कि इनमें सोलर पैनल भी लगा हुआ है। जब बच्चे स्कूल से घर जाते हैं या घर से स्कूल आते हैं तब ये बैग चार्ज हो जाता है और फिर शाम के टाइम उस बैग से लाइट जलाकर बच्चे अपना होमवर्क भी कर सकते हैं क्योंकि उन जगहों में लाइट भी ज्यादा नहीं आती। फ्यूचर में इस तरह के बैग से आप अपना डिवाइस भी कनेक्ट कर सकते हैं। इन दोनों लड़कियों ने लोकल कंपनी से पार्टनरशिप भी कर ली है। ये सिंपल आइडिया काफी सक्सेसफुल साबित हुआ, इसीलिए तातो और रिया को कई शोज में बुलाया गया और अब तो इंटरनेशनल मीडिया में भी उनके चर्चे हो रहे हैं। यानी इन 2 लड़कियों ने पैसे तो कमाए ही, लेकिन साथ ही नाम भी बहुत कमाया है।
नंबर 3, बेथलेहम तेलाहोम अलियोम। इथियोपिया देश की इस लड़की की कंपनी का नाम है सोल रेबल। बेथलेहम का जन्म एक गरीब परिवार में एक गांव में हुआ जिसका नाम है ज़ैनब वर्ल्ड। ये गांव इथियोपिया की राजधानी एडिस अबाबा के पास है। अब ये लड़की सोल रेबल्स कंपनी की फाउंडर और ऑनर है। ये कंपनी अफ्रीका के बेहद खूबसूरत, पॉपुलर और फास्टेस्ट ग्रोइंग फुटवेयर्स को बनाती है। इनके शूज या स्लीपर्स की खासियत ये है कि इन्हें रिसाइकल्ड मटेरियल से हाथों से बनाया जाता है। इन्हें फालतू कपड़ों और कबाड़ हुए कार के पार्ट से बनाया जाता है। इस कंपनी में बहुत ही टैलेंटेड कारीगर हैं जो अपने हाथों से इन बेकार हुई चीजों को एक शानदार प्रोडक्ट में बदल देते हैं। सबसे शानदार बात यह है कि इथियोपिया जैसे गरीब देश के एंटरप्रेन्योर ने एक ऐसी कंपनी बना दी जिसके शूज स्लीपर्स दुनिया भर के 50 ममालिक से ज्यादा मुल्कों में बिक रहे हैं। यहाँ तक कि यूएसए, कनाडा, जापान और स्विट्जरलैंड में भी इनके फुटवेयर बिक रहे हैं। कुछ ही सालों में ये कंपनी काफी तरक्की कर गई और साथ ही दुनिया की पहली कंपनी बन गई जिसे वर्ल्ड फेयर ट्रेड के द्वारा सर्टिफाइड किया गया। इस कंपनी की शुरुआत बेथलेहम ने 2004 में अपने दोस्तों और पेरेंट्स से पैसे लेके की थी। अब कंपनी में 100 लोग काम करते हैं। इनके अब कई स्टोर्स अमेरिका, यूरोप और कई ममालिक में हैं। इन्हें कई अवार्ड्स भी मिल चुके हैं जैसे यंग एंटरप्रेन्योर ग्लोबल अवार्ड, अफ्रीका अवार्ड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। सोचिए एक गरीब कम्युनिटी की लड़की ने ऐसे प्रोडक्ट बनाए जो कि वर्ल्ड क्लास हैं और इंतहाई यूजफुल हैं और जिससे एनवायरनमेंट को भी काफी फायदा पहुंच रहा है। नंबर 2, लोर्ना रुट्टो केनिया। लोर्ना केनिया में रहती हैं और एक अच्छी जॉब ये बैंक में कर रही थी, लेकिन 2009 में इन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और इकोपेस्ट नाम की अपनी एक कंपनी स्टार्ट की। इस वक्त ये कंपनी केनिया की सबसे बड़ी प्लास्टिक रिसाइकिल करने वाली कंपनी है। ये कंपनी गार्बेज कैंस और वेस्ट प्लास्टिक को कूड़ों से बड़े बड़े कंटेनर्स में कलेक्ट करती है। इनकी कंपनी कूड़े के ढेर से चीजें निकालकर फार्म हाउस की बाउंड्री बनाने के लिए यूज करती है। इसके अलावा ये फॉरेस्ट रिजर्व के लिए भी बाउंड्री बनाती है। उनकी कंपनी ने अब तक 10,000 से ज्यादा बाउंड्रीज बनाई है। इस स्टार्टअप से एक फायदा तो ये है कि ये कूड़े को रिसाइकिल करती हैं और दूसरा फायदा ये कि जिस बाउंड्री को बनाने के लिए लकड़ियों को दरख्तों से काटना पड़ता था, अब ये नहीं करना पड़ रहा। और तीसरा फायदा ये कि ये एनवायरनमेंट के लिए काफी अच्छी बात है। इनकी कंपनी हर साल 1 करोड़ 5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा रही है। अब तक इनकी वजह से 250 एकड़ के एरिया में लगे दरख्तों को बचाया जा सका है। इनका आइडिया लोगों को इतना पसंद आ रहा है कि इन्हें बहुत से अवार्ड भी मिल चुके हैं। नंबर 1, कार के टायर से चप्पल बनाने का बिजनेस। ये कहानी अफ्रीका के एक गरीब शख्स की है जिसने यूज्ड टायर्स को खरीदा और उन्हें सैंडल्स और स्लीपर्स बनाने के लिए यूज किया। मैल्कम एक आम इंसान था जो अफ्रीका के गरीब परिवार में पैदा हुआ। वो पढ़ने भी नहीं जा सका। उसके घर में पैसों की कमी थी क्योंकि उसके फादर जुआ खेलते थे। एक दिन मैल्कम ने सोचा कि वो एक बिजनेस स्टार्ट करे। उसने बहुत से यूज्ड टायर्स खरीद डाले। कोई भला यूज्ड टायर क्यों खरीदेगा, वो भी इतने ज्यादा। उसकी इस हरकत पर पड़ोसियों को हंसी आ रही थी, लेकिन जब उसने अपनी क्रिएटिविटी दिखाई और सस्ते और बहुत अच्छे स्लीपर्स बनाए तो ये स्लीपर्स लोगों को बहुत पसंद आए और काफी पॉपुलर हो गए क्योंकि ये काफी सस्ते और अच्छे थे। अब वो अपने बिजनेस को और बड़ा कर रहा है और एक शू फैक्ट्री खोलने जा रहा है और अब वो गरीब नहीं रहा। दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह इन 5 लोगों ने कूड़े से अपना बिजनेस स्टार्ट किया और आज कामयाबियों की मंजिलें तय कर रहे हैं। तो दोस्तों, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता और अगर आपका बिजनेस आइडिया यूनिक है तो ये आपको बहुत जल्द तरक्की की मंजिलों तक पहुंचाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो आज की पसंद आई होगी। अपने फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।